तो कुछ पाने के लिए आए हैं, खोने के लिए नहीं आए। और क्या शास्त्र क्या कहता है? जैसे आज की तारीख 23 है, कितना विलक्षण योग है आज। आज मंगलवार दिन है। अगर दिन के आधार पर हम बात कर रहे हैं तो मंगलवार दिन को हनुमान जी का भी दिन माना जाता है, मंगलवार के दिन को शक्ति का भी दिन माना जाता है। समझ रहे ना? अब रही बात ये, आज प्रदोष भी है, सोने में सुहागा ला रहा है। प्रदोष शिव जी के निमित्त लाभकारी होता है। और कहाँ आप बैठ कर के ये पूजा सुन रही हैं, कहाँ आप बैठ कर के ये पूजा कर रही हैं, उसका भी बहुत महत्व है। सामने हनुमान जी उपस्थित हैं और ऊपर पीपल का पेड़ है कि नहीं? इसीलिए इस मंदिर का नाम पिप्पलेश्वर महात्मने हनुमान जी पड़ा। इसी पीपल के वृक्ष के नीचे दधीची के बेटे पिप्पलाद का जन्म हुआ था। एक दृष्टांत मैं आपको बता दूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। दधीची ऋषि को तो आप सारे लोग जानते ही हो। दधीची ऋषि की पत्नी का नाम था सुवर्चा। और दधीची ऋषि को शंकर जी ने एक समय ऐसा वरदान दिया था कि तुम्हारी हड्डी से ही राक्षसों का समापन होगा। कब श्राप दिया था जानते हैं? कब वरदान दिया था जानते हैं आप लोग? जब सती शंकर जी की पत्नी नहीं हुई थी तब। सती का जब जन्म हुआ, सती शिव से विवाह करना चाहती थी और उसी दरमियान ब्रह्मा ने एक वरदान दे दिया था। किसको? तारकासुर का नाम आप सारे लोगों ने सुनी होगी। तारकासुर को वरदान दे दिया था कि शंकर जी के ही बेटे से हमारी मृत्यु होगी। अब तारकासुर का दिमाग आ गया कि शंकर जी का विवाह ही नहीं हम होने देंगे तो बेटा बेटी कहाँ से आएगा। वो प्रयास में था कि किसी भी कीमत पे विवाह सती का न हो। और बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि एक बार जंगल में गई थी सती। सती को तारकासुर का सैनिक पीछा कर लिया। सती भागते भागते दधीची के आश्रम में पहुंची। दधीची ने माँ सती को प्रणाम किया। शक्ति के रूप में सती थी। और प्रणाम करने के बाद में दधीची ने बीच बचाव किया और उस राक्षस से लड़ाई किया। राक्षस इतना ताकतवर हुआ कि दधीची को ऐसे हाथों से उठाया और आकाश में उछाल दिया। आकाश से जब दधीची जैसे ही नीचे गिरते हैं, नीचे गिरते गिरते महादेव कह करके पुकारा। जैसे ही महादेव करके पुकारा और शंकर जी सामने प्रकट हो गए। बोलिए आशुतोष भगवान की। शंकर जी जैसे ही सामने प्रकट हुए, दधीची के आंखों से आंसू गिरने लगा।
कि जीवन में इतना मैंने तपस्या किया, उस तपस्या के फलस्वरूप आप मेरे आश्रम में आज पहली बार आए हो, लेकिन मैं आपका अभिवादन खड़ा होकर नहीं कर पा रहा हूँ। शंकर जी ने कहा क्यों? तो कहा कि तारकासुर राक्षस का सैनिक मुझे इतनी ऊपर से नीचे गिरा दिया है कि मेरी सब हड्डी पसली चूर हो गई, मैं खड़ा नहीं हो पाऊँ। शंकर जी ने तुरंत दधीची को स्पर्श किया, हड्डी पसली सब एकदम टनाटन, और तुरंत वरदान दिया शंकर जी ने कि जिस राक्षस ने तुम्हारी हड्डी को चूर चूर कर दिया है, उन्हीं राक्षस के वंशज को तुम्हारी हड्डी के द्वारा समाप्त किया जाएगा, ये मेरा वरदान है। अब राक्षस लोग वही सोचते थे, पराक्रम करते थे, देवता सोचते थे। एक राक्षस था वृत्तासुर नाम का राक्षस, उसको ब्रह्मा ने वरदान दिया था, वो एक जौ प्रतिदिन बढ़ता था, एक जौ प्रतिदिन बढ़ता था। वह वृत्तासुर राक्षस का जब अहंकार बहुत बढ़ गया, तब सारे देवता विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान ने बताया कि राक्षस का अंत दधीची ऋषि की हड्डी से हो। उस समय दधीची की पत्नी गर्भवती थी। विष्णु भगवान ने प्रेरणा दिया इंद्र को कि तुम जाओ दधीची ऋषि से उनकी हड्डी मांगने की। अच्छा ये बताइए, कोई जीते जी अपनी हड्डी देने को तैयार, और भी पत्नी रहे? लेकिन दधीची को ये सब पता था, और जब इंद्रदेव गए तो इंद्रदेव ने अपने पत्नी सुवर्चा को, गर्भवती सुवर्चा को दूसरे आश्रम में भेज दिया कि तुम वहाँ चले जाओ। तो दधीची ऋषि ने प्राण वायु को अपने खींचा और आए हुए इंद्र से प्रार्थना किया कि आप क्या चाहते हो हमसे। अब किसी के सामने कोई पहुंच करके कहे कि हम आपकी हड्डी चाहते हैं, आपको मार करके देगा? बहुत संशय में पड़ गए इंद्र। लेकिन शंकर जी ने, दधीची ने कहा कि आप संदेह में मत पड़िए, मैं तो अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि शंकर जी ने मुझे प्रेरणा दिया है, शंकर जी ने मुझे वैसा वरदान दिया था कि आपकी हड्डी से ही राक्षसों का समापन होगा। तो आप मेरी हड्डी को कृपा करके स्वीकार करिए, मैं विश्वास के साथ में आपको दे रहा हूँ। उनके शरीर से प्राणवायु निकली और शंकर जी में तिरोहित हो गई। शंकर जी में तिरोहित। अब रही बात ये, हड्डी को प्राणवायु निकली तो गाय को बुलाया गया, फिर उनके शरीर को चटवाया गया। शरीर को चाटने के बाद में जब हड्डी अवशेष बची, उसी हड्डी से वज्र बनाया गया। तारकासुर वज्र बना करके वृत्तासुर का संहार हुआ। अब रही बात ये, तारकासुर को ये वरदान मिला था, तारकासुर को ये वरदान मिला था कि शंकर जी के बेटे के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी। अब सती की शादी तो हो गई, लेकिन उसके माता पिता एग्री नहीं थे। सती के माता पिता एग्री थे शादी से, एग्री नहीं थे।
समझ रहे ना? दक्ष नहीं चाहता था कि सती का विवाह शंकर जी के साथ में करूं, लेकिन पूर्वजन्मार्जितम विद्या पूर्वजन्मार्जितम वित्तम पूर्वजन्मार्जितम नारी अग्रे अग्रे धावत। तो ये जो आप लोग आए हो यहाँ, मूल बात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। कहीं पर कोई आपके द्वारा कोई गलत काम या पाप हुआ होगा तो यहाँ किसी धर्म स्थल पर जाते हैं। अच्छे बताओ, कथा तो सब सुन सकता है, अपने घर टीवी पे भी सुन सकते हैं। अगर टीवी पर सुनने पर भागवत कथा सुनने का फल मिल जाए तो लोग इतना बड़ा पंडाल लगाने की क्या जरूरत? सब टीवी में कॉपी करके सुनने लगे ना। लेकिन किसी मंदिर के सानिध्य में अगर कोई काम हम आप करते हैं उसका कई गुना फल मिल जाता, बढ़ जाता। अब यहाँ पर जैसे आप जितने लोग आए हो, कुछ न कुछ अपने हाथ में लेकर के आए हो। ये क्यों लेकर के आए हो और इस लेके आने का फल क्या मिलता है? जब आप ये जान लोगे तो उससे दिमाग भी दुरुस्त हो जाएगा, दिल भी दुरुस्त हो जाएगा। देखिए, हर व्यक्ति को भगवान के पास पहुंचने के लिए सुदामा जैसे भाव बनना चाहिए। और जब सुदामा बन करके हम भगवान के पास जाएंगे तो भगवान से मैं मांगूंगा नहीं, लेकिन सब कुछ मुझे दे देंगे जिसकी आवश्यकता मेरे जीवन में है। सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला एक दिन चर्चा की कि आप कृपा करके, आप कभी चर्चा किए थे ना कि मेरा मित्र द्वारिका का राजा है, तो जब आपका मित्र द्वारिका का राजा है तो उससे अपनी गरीबी कुछ बताओगे तो कुछ दे देंगे वो। सीधते ते कुटुंबिना, जिससे परिवार का कुछ दिन का तो पालन पोषण होगा। सुदामा की कहे अपनी पत्नी सुशीला से कि देखो, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। अगर मैं मांगने जाऊंगा तो कल मेरा मित्र है वो किसी से बताएगा कि सुदामा मेरे यहाँ मांगने के लिए आया। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। मैं मांगने नहीं जाऊंगा। सुदामा की पत्नी के दिमाग में बात आई, अच्छा ये बताओ, एक्सरे मशीन को बताती हो क्या कि हमारी हड्डी टूटी है कि नहीं? वो फोटो खींच करके तुरंत दिखा देगा ना आपको कि हड्डी आपकी टूटी है, ये टूटी नहीं है। हाँ, अब भगवान को किसको बताने की जरूरत है? तो भगवान को बताने की जरूरत नहीं है। सुदामा की पत्नी ये कही कि आप दर्शन तो करने जा सकते हो ना। कहा हाँ, मैं दर्शन करने जा सकता हूं, लेकिन नियम के विरुद्ध काम कोई नहीं करूंगा। पत्नी कही तो क्या नियम है उसको बता दीजिए। कहा शास्त्र ये कहता है कि रिक्त हस्ताम न गच्छेत राजानम देवताम गुरुम। खाली हाथ राजा के पास नहीं जाना चाहिए। कृष्ण मेरा मित्र है, लेकिन इस समय राजा बना हुआ है, इसलिए हम नहीं जाएंगे खाली हाथ। देवताओं के यहाँ पास भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और गुरु के पास भी खाली हाथ। कहा कुछ भेंट देने की वस्तु लाओ। अब सुदामा के घर में फूटी कौड़ी नहीं थी, एक दाना नहीं था।
लेकिन सुदामा की पत्नी के व्यवहार पड़ोसियों से बहुत अच्छे थे। पड़ोसन के पास गई, बहन थोड़ा सा चावल चाहिए। एक गोनी चावल ला करके आंगन में रख दिया। पड़ोसियों के तो मकान अच्छे बने थे ना। एक गोनी चावल को खोली, थोड़ा सा चावल उठाई, एक मुट्ठी अपने आंचल में रख लिया, चलने लगी। तो पड़ोसन कही, बहन ले जाओ ना, हमारे पास अभी और है। कहा नहीं बहन, बस इतने की ही आवश्यकता है, आपके घर में है तो हमारा तो है ही। चलिए दूसरे के घर गई, दूसरे के घर गई, बहन थोड़ा सा चावल चाहिए। वो भी संयोग से अच्छे व्यवस्था में थी। एक गोनी चावल आंगन में रख दी, गोनी को खोली, थोड़ा सा चावल निकाली और उसी चावल में मिला लिया। उसी चावल में चलने लगी। पड़ोसन कही, ले जाओ ना बहन। नहीं बहन, बस इतने की ही आज ज़रूरत है, और तो आपके पास सही है तो हमारा है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे घर गई, उसके यहाँ से भी वही। अच्छा ये बताओ, जितनी महिलाएं आप बैठी हो, सब एक किस्म के चावल तो खाती नहीं हो। कोई खंडा मंसूरी खाता है, कोई खंडा बासमती खाता है। कई किस्म के, 3 किस्म का चावल मिल गया तो मिक्स बन गया कि नहीं बन गया? उससे तो समझ में आ गया ना क्या पोजीशन है इसकी। दे दिया कपड़े में बांध करके। इसी तरह से भगवान सुदामा के घर जब पहुँचते, इस विस्तार को नहीं चल रहे हैं हम, सुदामा के घर जब पहुँचते हैं तो क्या क्या स्थिति होती है आप सारे लोग जानते ही हो। आप सारे लोग जानते ही हो, लेकिन बंद कर दो, आप सारे लोग जानते ही हो। अब रही बात ये कि जैसे आपके घर में पति देव का कोई परिचित आ जाए और आप कभी न देखी हो ना, तो ये चाह तो बनी रहती। और उसको अच्छे आसन पे बैठाया। सुदामा को सुदामा की पत्नियां कभी नहीं देखी थी, लेकिन सुदामा को श्री कृष्ण ने अपने आसन पर बैठा करके उनका पैर धोया कि ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण के पैर में इतनी जादू होती है। और अपने पत्नी रुक्मिणी से कह दिया, पंखा चलाओ। अब रुक्मिणी पति की बात को टाले कैसे? अब पंखा तो सामने से नहीं चलाया जाता ना, पीछे होकर के चलाया जाता है। तो पीछे होकर के पंखा चला रहे थे, ऐसे सनकी मटकी पूछ रही थी, आए कौन? किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन विष्णुना। ये गरीब ब्राह्मण क्या किया है कि साक्षात विष्णु भगवान के रूप में श्री कृष्ण चंद्र पैर धो रहे हैं और साक्षात लक्ष्मी के रूप में रुक्मिणी पंखा चला रही है। तो अपने पत्नियों को ये संकेत दिया, बताया क्या कि विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम। ये वही ब्राह्मण है रुक्मिणी जो तुम्हारा प्रेम पत्र लेकर के मेरे पास आया था। तुम्हारी शादी तो और कहीं लिखी थी, तुम्हारी शादी तो और कहीं हो रही थी, तुम्हारा भाई शिशुपाल के साथ करने वाला था, लेकिन इसका प्रेम पत्र मैंने पढ़ा, आपका प्रेम पत्र, और तब मैं तुम्हारा हरण करके तुम्हारे साथ विवाह किया। तब वो भी समझ गई और प्रणाम की। समझ रहे हैं?
अब रही बात ये, अब श्री कृष्ण से हालचाल पूछने, श्री कृष्ण हालचाल पूछने लगे सुदामा से, भैया कैसे, भैया बहुत ठीक है, कोई दिक्कत। कहा कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे नहीं भैया, क्या बात करते हो, कौन सी दिक्कत, अभी कई महीनों माने कई दिन खाए हो गए थे, कई दिन खाए हो गए थे सुदामा को, लेकिन ऐसा बोल रहे थे कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, संतोषी थे। कहा भैया अच्छा एक बात बताओ, आप जब पढ़ने जाते थे हम लोगों के साथ में तो बोलते थे कि हम शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, तो भैया आपने शादी किया कि नहीं किया? कहा कि ये भीड़ में इतनी बात शादी वादी की बात क्यों पूछ रहे हो? कहा नहीं बताओ ना भैया। तो कहा कि हाँ मैंने शादी तो किया, घर वाले दबाव दे रहे थे इसलिए शादी किया। तो तुरंत कह दिया कि भाभी का नाम क्या है? कहा तेरो भाभी का नाम सुशीला है। तो तुरंत कह दिया कि भाभी का नाम सुशीला है, तो भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? अच्छा ये बताओ, कहीं आप रिश्तेदारी में जाओगे वहाँ काजू कतरी पाओगे खाने के लिए, और बैग में पार्ले जी लग गई है वो एक पैकेट, 5 पैकेट की 5 लड़कियां हैं, पाँचों की देगी एक पैकेट, तो निकाले की हिम्मत पड़े? हाँ पुटरी हो छिपाए चला जाता है। हाँ तब भ्रम पैदा, क्या कहा श्री कृष्ण ने, क्या कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम उपहितम असनामि प्रयतात्मनः। ऐ मित्र, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है उस वस्तु का विशेष महत्व नहीं है, किस प्रेम से मेरे लिए भेजा है उसका महत्व है। एक भी पत्ती अगर मुझे कोई दे देता है और उसमें प्रेम दर्शाई देता है, उसको मैं बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेता हूँ। तो भाभी ने मेरे लिए क्या दिया है वस्तु की बात नहीं है, किस भाव से मेरे लिए दिया उसको दे दीजिए प्लीज। तब तक पुटेरी निकाला, तुरंत ये है भाभी का। अब उन्होंने देखा तो कई किस्म के चावल थे, हाथ में लिया, मन ही मन तुरंत विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा से कहा कि जो वैभव द्वारिकापुरी में है सारा वैभव सुदामापुरी में होना चाहिए। विश्वकर्मा तुरंत पहुंच गए, कहाँ? सुदामापुरी। अब सुदामापुरी पहुंच गए, सुदामा की पत्नी सुशीला को बुलाया, हम मकान बनाने आए हैं, सुदामापुरी बनाने आए। तो सुशीला के क्या भाव थे समझ रहे हैं ना? सुशीला ने पहला मुट्ठी चावल जिस महिला के यहाँ से लिया था, पहले उसका मकान बनवाया। ऐसा कोई पड़ोसी करेगा? पंडित जी बढ़िया मिला है, चला ही उनसे मत बताओ, पप्पू की मम्मी से ना आए तो न पूजा कराएगी। हाँ समझ रहे हैं, पहले उसका मकान बनवाया, फिर दूसरी मुट्ठी चावल जिसके यहाँ से लिया था उसका मकान बनवाया, फिर तीसरी मुट्ठी चावल जिसके घर से लिया था उसका मकान बनवाया। कहा अब हमारा बनवा सकते हैं तो बनवा दीजिए। कहा आपका तो मैं बना रहा हूँ। कहा और कुछ मुझे बनाना है, पूरा सुदामापुरी बनाना है। कहा तो पूरे गांव वालों का बना दीजिए, सुदामापुरी बना दिया। और जब प्रवेश किए थे सुदामा जी तो एक पीला दुपट्टा अपना ओढ़ा दिए थे, किसको? सुदामा को, श्री कृष्ण ने। तो सुदामा पीला दुपट्टा, भैया ये आप अपना ले लीजिए, हम अब जाते हैं। चलने लगी तो सुदामा को कुछ पता नहीं। अब वहाँ गांव में घुसते हैं तो वो झोपड़ा झोपड़ा सब गायब रहा, कर रहे हैं कि भैया ये हमारा यही झोपड़ा था। कहाँ झोपड़ा उपड़ा इधर नहीं है, सब महल बने हुए हैं।
कहा सुदामा का एक झोपड़ा, यहाँ गांव में सुदामा कोई है? कहाँ है सुदामा? तो कहाँ है, उनसे थोड़ा मुलाकात करवा दीजिए ना। सोचे कि सुदामा नाम के और कोई व्यक्ति होगा। कहा वो यहाँ नहीं है, वो गए हैं द्वारिका मिलने के लिए कृष्ण से। कहा कि द्वारिका तो हम ही मिलने गए थे। तो सोचिए कि बड़े लोग होंगे, रोज जाते होंगे, रोज आ जाते होंगे। अब उनको क्या पता कि हम ही हैं। अब इतनी सारी बहस हो रही है और तब तक श्री कृष्ण उनके घर में धीरे से प्रवेश भी कर गए और सुदामा की पत्नी सुशीला ने आवाज़ सुनी, आवाज़ से पहचान गई और दौड़ती हुई कोठे पर से बोली कि स्वामी स्वामी। अरे सुशीला, तू झोपड़ा किधर है? झोपड़ा किधर है? झोपड़ा किधर है? कहा देखिए, सब श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की कृपा है। आपको दर्शन चाहिए था, आपको श्री कृष्ण ने दर्शन दे दिया। मुझे वैभव चाहिए था, मुझे द्वारिकाधीश ने वैभव दे दिया। मकान से बाहर निकलने लगे द्वारिकाधीश। वो सुदामा कहे कि तू अपने वैभव में रहो, मकान में रहो, हम तो यहीं सामने एक कुटिया बना करके वहीं भजन करेंगे भगवान का। तब तक पीछे से आवाज़ आई, सुदामा सुदामा सुदामा। किसकी आवाज़ थी? कृष्ण की आवाज़ थी। और कृष्ण ने कहा कि मित्र सुदामा, 3 चीज़ें सबको नहीं मिलती हैं और जब मिलती हैं तो इनका सदुपयोग करना चाहिए। वो 3 चीज़ें क्या है? तन पवित्र सेवा कियो, मन पवित्र हरि नाम, धन पवित्र तू दान कियो, हो तो त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता करना है तो या तो भगवान की सेवा करिए, नहीं तो माता पिता की सेवा करिए, सास ससुर की सेवा करिए। इससे तन पवित्र होता है। अगर मन को पवित्र करना है तो भगवान का कीर्तन करिए। अगर धन को पवित्र करना है तो दान करिए। भगवान ने आपको संपत्ति दिया है तो दान करिए। अगर दान करोगे तो कई गुना और पाओगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की।